वैसे भी बेरोजगारी बहुत है, लेकिन इस स्कीम के बाद बेरोजगारी काफ़ी हद तक कम होगी। अभी स्कीम थोड़ी सी और बाकी है क्योंकि अभी स्कीम खत्म नहीं हुई है। बहुत लुभावनी स्कीम है जो आपके बहुत काम में आपको दी जा रही है। 21,000 रुपये सैलरी, इतनी बड़ी अमाउंट जिससे कि आप अपना घर चलाएंगे। अपने बूढ़े माँ बाप को चांटा बजाते रहते, अरे बेरोजगार घूम रहा है, चल कुछ कर जाके, तो वो नहीं कोई कह पाएगा आपसे आप बेरोजगार घूम रहे हैं, भले ही आपके घर की हालत खस्ता हो। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ जो भारत सरकार ने लागू की है 14 जून 2022 को। बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम है, आपको बड़ा मजा आएगा स्कीम के बारे में सुनकर। तो ये जो स्कीम है ये उस सेक्टर में है जहाँ पर शायद भारत के जितने भी सूरवीर जाना चाहते हैं, जितने भी लोग भारत की सेवा करना चाहते हैं, जितने भी लोगों को लगता है कि भारत माँ की हम सेवा कर सकते हैं, वो जाना चाहते हैं, उनके लिए ये स्कीम है। स्पेशल स्कीम है उनके लिए। और इस स्कीम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कितने फ़ायदे हैं वो तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। एक एक छोटी छोटी बात कवर करेंगे। तो चलिए आज उसी स्कीम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज तक आपने कभी भी सरकारी स्कीमें सुनी होंगी जैसे कि राशन की लाइन में खड़ा होना, या आपने प्राइवेट स्कीमें सुनी होंगी कि चीनी के साथ शैम्पू की बोतल या छोटा सा शैम्पू का जो पाउच होता है वो फ्री देना। स्कीम में यही आता ना, 5 लीटर की बोतल के साथ 100 ग्राम की बोतल फ्री में देना। स्कीम में तो केवल यही आता और आज तक मैंने यही स्कीमें पढ़ी हैं। या जो MLM वाले नहीं होते, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले, वो स्कीम देते हैं कि आप 10,000 रुपये दोगे तो आपको एक कोट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा और हमारे यहाँ ज्वाइनिंग फ्री मिलेगी। तो आप समझ तो गई होंगे कि कौन सी स्कीम की बात चल रही है। अग्निपथ योजना, अग्निपथ स्कीम, यही मतलब 2 नामों से इसे जाना जा रहा है। और पहली बार मैं सरकार में किसी में देख रहा हूँ कि वहाँ जॉब की जगह स्कीम शब्द यूज हो रहा है। स्कीम शब्द यूज होना मतलब आप समझ सकते हैं कि फिर स्कीम के तहत चलेगी, फिर इसका कोई जॉब से संबंध नहीं होगा। तो चलिए इस स्कीम के बारे में पहले जानते हैं। तो सबसे पहले तो इस स्कीम के तहत आपकी नौकरी लगेगी, आपको जॉब मिलेगी। मतलब जॉब का मतलब ये है कि आप इस स्कीम के तहत ज्वाइनिंग लेंगे और स्कीम की जो भी शर्तें हैं वो आपको माननी पड़ेंगी। आप एक्स्ट्रा कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। एक प्रकार से देखा जाए तो आप संविदा पर हैं। संविदा का अर्थ आप नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसमें कुछ ऐसी लाइन है जो आपको नोटिस करनी चाहिए। इससे पूरा देश जुड़ा है क्योंकि ये भारत की सुरक्षा का सवाल है। यहाँ पर जाने वाला हर बंदा भारत की सुरक्षा करेगा, भारत के लोगों को सुरक्षित रखेगा, भारत माँ के लिए लड़ने जाएगा, तो उसका भी सवाल है। तो उन सब की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस स्कीम के बारे में जानते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये स्कीम 14 जून 2022 को निकली है। तो सबसे पहले तो इसमें 40,000 भर्ती है भारतीय थल सेना की। भारतीय थल सेना जो फौज वगैरह में जाते हैं, जो फौजी जो मतलब ज़मीन पर लड़ेंगे, बंदूकें चलाएंगे, उसी के साथ साथ दूसरी निकली है 3500 भर्ती जो भारतीय वायुसेना, जो कि आकाश से लड़ेंगे। और तीसरी भर्ती निकली है भारतीय जल सेना की, और इसमें लगभग 3,000 पद निकले हैं। तो कुल मिलाकर 46,500 के लगभग पद हैं। खैर ये तो भर जाएंगे, बहुत आसानी से भर जाएंगे, वैसे भी बेरोजगारी बहुत है। खैर हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ नौकरियाँ 4 साल के लिए दी जा रही हैं। उन नौकरियों में जब आप 4 साल भर्ती होंगे तो आपके लिए कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको मतलब रट लेना है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। तो सबसे पहले आप 4 साल तक यहाँ पर नौकरी करेंगे। तनख्वाह के रूप में मिलेगा आपको 30,000 रुपये, जो कि बताया जा रहा है। लेकिन 30,000 बताने के बजाय यहाँ पर हम समझेंगे कि 21,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी और 18,000 रुपये यानी कि 9,000 रुपये आपके वेतन से और 9,000 रुपये सरकार की तरफ से, जैसे कि PF कहते हैं, वहाँ से मिलेगा। तो टोटल 18,000 रुपये आपका कलेक्ट होगा। तो वो आपका इकट्ठा होता जाएगा 4 साल तक, जो कि आपके बचत खाते में या जो भी खाता है मतलब सरकारी खाते में जमा होते रहेंगे। लास्ट में आपको मिल जाएगा जो भी उनका जोड़ गुणा भाग घटाना लगा के वो आपको देंगे। तो उन्होंने एक्यूरेट रकम भी बता दी कि उस पर कितना ब्याज मिलेगा। खैर सेकंड साल में आपकी जो सैलरी है वो 33,000 रुपये होगी, जिसमें आपको 23,100 रुपये मंथली मिलेंगे। 9,900 रुपये आपके कटेंगे और 9,900 रुपये सरकार देगी। इसी के साथ 36,500 रुपये तीसरी साल होगी आपकी। 25,580 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 10,950 कटेंगे और 10,950 रुपये आपको सरकार देगी। इसी के साथ लास्ट साल में जब आप रिटायरमेंट के करीब होंगे उस समय आपको 40,000 रुपये की सैलरी होगी। तो 40,000 रुपये में आपको 28,000 रुपये तो तनख्वाह के रूप में मिल जाएगा। इसी के साथ 12,000 रुपये आपके कटेंगे और 12,000 रुपये सरकार आपको देगी। अब चूंकि ये जो स्कीम निकली है इसमें बहुत सारे लोग जाएंगे क्योंकि भाई लूट मची हुई है, स्कीम इतनी भयानक निकली है, इतनी मतलब सबको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो सारे लोग यहाँ पर जाएंगे। अब जाएंगे तो उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, मतलब विशेष लोगों के लिए ये स्कीम है, सबके लिए नहीं है। तो जो 17.5 साल के हो चुके हैं और लगभग 21 साल तक जिनकी उम्र है वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस स्कीम के तहत वो 26 साल में रिटायर हो जाएंगे। मतलब जो मैक्सिमम उम्र है वो 26 साल है। 26 साल के ऊपर आपकी कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि आप 17.5 में अगर भर्ती होंगे तो लगभग 21 साल 6 महीने को हो जाएंगे और आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। रिटायरमेंट के बाद आपको एक धन मिल जाएगा। धन की कीमत होगी लगभग 12 लाख रुपए। लेकिन इनकेस अगर आप
को कुछ हो जाता है लड़ते लड़ते, मतलब कुछ हो ही गया आपको, तो उसके लिए भी सरकार ने इस स्कीम में बहुत सारे बेनिफिट दिए, फायदे दिए। तो उसके तहत आपको 44 लाख रुपए दिए जाएंगे, और ये जो 44 लाख रुपए आपको मिलेंगे, इसकी आपको मतलब जो किस्त वगैरह होती है, जो ईएमआई होती है, वो आपको जमा नहीं करनी होगी। ये सरकार आप पर कृपा कर रही है। लेकिन इसके अलावा भी, क्योंकि जब आप जंग में जा रहे हैं तो बहुत सारे आपको चोट वगैरह भी लग सकती है, जैसे कि अगर आपकी एक आंख उड़ती है तो आपको लगभग 15 लाख रुपए मिलेंगे। अगर इसी युद्ध में एक आंख और एक हाथ चला जाता है तो आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर आप पूरी तरीके से डिसेबल हो जाए, मतलब कि अगर आपके दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं, दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं, या दोनों आंखें काम नहीं कर रही हैं, तो आपको मिलेंगे 44 लाख रुपए। तो ये स्कीम के तहत आता है। अभी इस स्कीम में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। इसी के बाद इस स्कीम के बारे में और भी बात करेंगे। अगर आपको कुछ हो जाता है तो मतलब इसके तहत आपको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। लेकिन इन 4 साल के अंदर कुछ होता है तो ये नहीं कि आपने जीवन भर समझ लिया कि भैया अब तो कभी भी कुछ होगा, इतना रुपए मिलेगा। तो जब तक आप नौकरी कर रहे हैं तब तक अगर कुछ हो जाता है तो आपको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो इसकी कीमत वैसे अभी मार्केट में देखा जाए तो 1 करोड़ का बीमा 600 रुपये में होता है। तो इसे आप मंथली जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी 21,000 सैलरी है तो 600 रुपये जोड़ दीजिएगा, 21,600 रुपये आपको मतलब तनख्वाह के रूप में दिए जा रहे हैं। वैसे अगर 4 साल के लिए आप इस तरीके की कोई स्कीम लेंगे, 1 करोड़ का मतलब जो टर्म इंश्योरेंस वगैरह होता है, तो आपको 200 से 300 रुपए में भी मिल जाएगा, क्योंकि 4 ही साल के लिए तो दिया जा रहा है। तो सारा सारा पैसा तो कंपनियों का बचना ही है। खैर, हम इस मुद्दे पर क्यों आए। तो ये आपके फायदे रहे। आपको 4 साल नौकरी करनी है, और ये जो स्कीम है इसकी घोषणा की थी राजनाथ सिंह ने, और जो हमारे तीनों प्रमुख हैं, सेना प्रमुख, जल थल नभ के। तो ये स्कीम परफेक्ट स्कीम है। देखते हैं कितने लोग इसमें जाते हैं। और हाँ, अग्निवीरों से एक ही बात है कि आप अग्नि अभी मत लगाएं, और तरीके से अपना प्रोटेस्ट कीजिएगा। लेकिन इस देश की रक्षा करने जा रहे हैं तो कम से कम इस देश की जो मतलब संपदा है उसमें तो कम से कम आग मत लगाइएगा। अभी ये स्कीम खत्म नहीं हुई है, इस स्कीम में और भी कुछ है। तो सबसे पहले अगर आप हाई स्कूल कर चुके हैं, यानी कि जो 10th क्लास है वो पास कर चुके हैं, तो आपको 12th क्लास तक पास करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी आपको दी जाएगी, यानी कि वहीं पर आप 12th क्लास पास कर सकते हैं। तो एक फैसिलिटी आपको ये दी जाती है इस स्कीम के तहत। दूसरा, यहाँ पर अग्निवीर पुरस्कार और जो सम्मान है वो आपको मिलेगा। और जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड है वो बहुत कम रखा जाएगा, क्योंकि 4 साल के लिए जा रहे हैं तो ट्रेनिंग पीरियड रखा ही कितना जाएगा। लेकिन इस स्कीम की एक खास बात ये और है कि इसमें जो 25% लोग हैं, जो 25% मतलब कि 75% लोगों को तो निकाल दिया जाएगा संविदा से, लेकिन जो 25% लोग हैं उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। और यही शब्द सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक कई लोग कहते थे कि ये संविदा नहीं है। लेकिन ये संविदा क्यों नहीं है, जब ये कह रहे हैं कैंडिडेट परमानेंट इनरोल किया जाएगा। तो परमानेंट का मतलब क्या है कि इससे पहले की जो आप सर्विस कर रहे हैं वो संविदा पर कर रहे हैं, और इसके बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। सेम जो कंपनियां वगैरह चलती हैं, जो प्राइवेट आपने देखा होगा बिस्कुट की जो फैक्ट्री वगैरह होती हैं, इस तरीके के जो नियम है वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पहले आप जॉब करेंगे, आपको एक सैलरी दी जाएगी, एक मुश्त आपको सैलरी दी जाएगी, काम ज़्यादा कराया जाएगा, और सैलरी इतनी होगी कि आप घर का खर्चा भी ना चला पाएँ। और घर का खर्चा ना चला पाएँ, उन सब चीज़ों को छोड़ने के बाद अगर आप परमानेंट होते हैं तो, लेकिन परमानेंट कैसे होते हैं, ये जो अगर आप फैक्ट्री में जाएं, कभी अगर बिस्कुट की फैक्ट्री में जाएं तो वहाँ पूछें कि परमानेंट कैसे होते हैं, वो बता देंगे कि जो जितना चापलूस होगा, जो उनकी जाति का होगा, जो उनसे संबंध रखेगा, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा, जो नौकर बन के रहेगा, जो अपनी बात कहने के बजाय उनकी बात मानेगा, वो सब परमानेंट हो जाते हैं। तो वो सब परमानेंट कहीं भी हो सकते हैं, बस चापलूसी आपको आनी चाहिए। तो बहरहाल मैं इसके पूरे नियम बता रहा हूँ, स्कीम को सही तरीके से बता रहा हूँ। आपके आगे आने वाले समय में भी ये स्कीम बहुत फ़ायदा करेगी, ठीक है। तो आप जब इस स्कीम से जुड़ेंगे तो फ़ायदा तो करेगी ना। तो ये सब चीज़ें समझें कि आपको वहाँ पर किस तरीके से रहना है ताकि आप परमानेंट हो सकें। खैर, अब इसमें हम बात करेंगे कि इसमें पारदर्शिता के हिसाब से लिया जाएगा, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा कि अपने मन से भर्ती कर लिया है, ये सरकार का कहना है। और दूसरा, सरकार का ये कहना है कि इसमें भर्ती होने के लिए जो क्राइटेरिया है, मतलब वो आप अगर 10th पास कर लिए तो घुस जाइएगा इसके अंदर, फॉर्म भरिएगा। 40,000 ही भर्ती निकली है। अभी सिर्फ मैं सिंपल सा आपको इस स्कीम के बारे में बता रहा हूँ, तो अब पूरी स्कीम अभी और सुनिएगा। अभी कुछ नहीं हुआ है। आपका जो चिकित्सक मानदंड है वो सही होना चाहिए, नहीं कि एकदम आप फिट होने चाहिए, नहीं तो आपको ये नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी, मतलब संविदा पर जो नौकरी है वो नहीं मिलेगी। हाँ, यहाँ पर जो इन्होंने सैलरी यहाँ पर नहीं लिखी, यहाँ पर लिखा है इन्होंने मंथली पैकेज। इस बात को बहुत ध्यान रखा जाए, मंथली पैकेज। वैसे पैकेज हम लोगों को मिलता है, मतलब जैसे कहीं हम लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए तो पैकेज नहीं ले लेते हैं, बस उसी प्रकार का यहाँ पर आपको पैकेज मिलेगा, मंथली पैकेज होगा। तो आपको वो एक निश्चित पैकेज है, मतलब उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी स्कीम थोड़ी सी और बाकी है, क्योंकि अभी स्कीम खत्म नहीं हुई है। बहुत लुभावनी स्कीम है जो आपके बहुत काम में आएगी। तो इस स्कीम के तहत जैसे कि जो टेक इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से ही बच्चे लिए जाएंगे, किस स्कीम में वो भी भाग ले सकते हैं, क्योंकि टेक्नीशियन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। अरे गोला बारूद हज़ारों चीज़ों में, लाइट, सब चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है, तो टेक इंस्टीट्यूट से लोग तो लिए जाएंगे।
तो ये कोई स्पेशल बात नहीं है, पहले भी लिए जाते थे। यहाँ पर आपको 4 साल का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जिसको आप रखिएगा आराम से और बताइएगा कि मैं भी फौजी हूँ। क्रेडिट फैसिलिटी आपको मिल ही जाएगी। तो इसी स्कीम के तहत आप जो 12th क्लास है वो भी पूरी कर सकते हैं। तो ये एक सही पॉइंट है, सिर्फ यही एक सबसे सही पॉइंट है कि आपकी शिक्षा पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे जो हायर शिक्षा के लिए उसमें भी कुछ आपको फैसिलिटी ये देंगे। जो परमानेंट कैंडिडेट हो जाएंगे उनको स्पेशलाइज्ड जो ट्रेनिंग होती है वो दी जाएगी। तो ठीक है, तब दी जाएगी क्योंकि थोड़ा वो लंबे समय तक चलेंगे और थोड़ा सा उस तरीके से वो घुसेंगे भी ना अंदर। इसी के साथ आपको हाईसिप भत्ता भी मिलेगा। ये आपको एक स्पेशल भत्ता मिलेगा। हाईसिप भत्ता बोले तो इसको कहते हैं, जैसे कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं, मान लीजिएगा युद्ध होने लगा, तो उस जगह पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको हाईसिप भत्ता दिया जाएगा। यानी कि जोखिम वाली जगह पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको जो ये भत्ता है वो स्पेशल दिया जाएगा, जो कि पहले भी दिया जाता था और शायद ये तो मतलब शुरू से ही दिया जाता है। तो ये भत्ता आपको मिलेगा, इसका आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ये सरकार का कहना है। तो ये आपको मिलेगा 4 साल के अंदर, और 4 साल के बाद आप मतलब नौकरी में आपका कोई महत्व नहीं है, आप नौकरी छोड़ देंगे, एक फौजी का आपके पास टैग आ जाएगा, जिसके बाद आप बेरोजगारी भत्ता नहीं मांग सकते हो और बेरोजगार कहलाए नहीं जाओगे। तो ये आप सोच लेना, तो इसके बाद आप बेरोजगार नहीं हो तो बेरोजगारी की श्रेणी में खड़े मत हो जाना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सरकार को इसका क्या फायदा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो सरकार जब इनको वेतन देती है तो वेतन भी इनका काफ़ी होता है, समय समय के हिसाब से बढ़ता है। महंगाई भत्ता वगैरह जो भत्ते लगाए जाते हैं उसके तहत इनका जो वेतन है वो भी बढ़ता है। उसके बाद ये लंबे समय तक रहते हैं, काम हो या नहीं हो, लेकिन ये लंबे समय तक रहते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इनकी पेंशन, इनको अंत में पेंशन दी जाती है। तो सरकार पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है कि वो पैसे बहुत ज़्यादा दे रही है, मतलब जो पैसे है वो फौजियों पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। सरकार की मंशा यही है कि पहले तो पैसे को बचाया जाए और उस पैसे से वो चाहती है कि जो आधुनिक हथियार वगैरह हैं वो खरीदे जाएं और देश की सेवा की जाए आधुनिक हथियार खरीद कर, ये सरकार का मानना है। लेकिन इसके पीछे की एक विशेष मंशा मैं आपको बता दूं, तो इसके पीछे का सबसे मतलब जो गहरा कारण है उसको आप नहीं समझ पा रहे। चलिए आज मैं उसको भी बता देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है और शायद ऐसा होगा भी कि लोगों में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये सरकार को लग रहा है कि अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो उनको कुछ ना कुछ तो रोजगार देना पड़ेगा। तो उसने ये सोचा कि अगर 4-4 साल को रिटायर करेंगे, जैसे कि उनको अगर 15 साल तक रिटायर करते हैं, मतलब 15 साल अगर वो जॉब कर लेते हैं और यहाँ पर हम कितना बदल लेंगे, लगभग 4 बार। अगर 1 लाख लोग यहाँ पर रोजगार पाते हैं तो अब पाएंगे 4 लाख लोग रोजगार। तो रोजगार मतलब उनके लिखित डायरी में तो आ ही जाएगा ना कि कितने लोगों ने रोजगार पाया है। और जो रोजगार पा चुके हैं, चाहे 4 साल के लिए ही सही, चाहे 2 साल के लिए ही सही, अगर सरकारी भर्ती हो चुकी है और उसके बाद उन्हें उसका मतलब जब रिटायरमेंट पर कोई फंड वगैरह होता है वो मिल चुका है, तो वो बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो अब ये आपको तय करना है कि आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं। तो सबसे पहला कि आप जो बेरोजगारी का टैग लगाकर घूमते रहते हैं वो कम हो जाएगा, क्योंकि अभी आप कहते हैं कि बेरोजगारी दर बढ़ गई है, लेकिन तब कहेंगे बेरोजगारी दर घट गई है, क्योंकि 4 ही साल तो आपने नौकरी की है, आपको एक मुश्त रकम दे दिया गया है और आपकी छुट्टी कर दी गई है। तो आपकी छुट्टी कर दी गई है तो आप हो गए रोजगार वाले। अब आप रोजगार वाले जब हो गए हैं, आपको रोजगार सरकार ने दिया है, तो सरकार के जो फाइल है उसमें तो लिख जाएगा कि आपने रोजगार ले लिया है। यानी कि जो रोजगार है वो सरकार ने कितना दिया, जहाँ पर 1 लाख लोगों को रोजगार देना था वहाँ पर उन्होंने 4 लाख लोगों को दे दिया और उसी तनख्वाह में दे दिया, उतने ही पैसों में उन्होंने 4 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, बल्कि उन्होंने पैसा बचा भी लिया। यानी कि रोजगार तो बढ़ गया और सरकार का पैसा भी बच गया। भाई सोने पे सुहागा है। तो आपको दी जा रही है 21,000 रुपये सैलरी, इतनी बड़ी अमाउंट, जिससे कि आप अपना घर चलाएंगे, अपने बूढ़े माँ बाप को, या जो बूढ़े नहीं हो पाए हैं, वैसे भी नहीं हो पाए होंगे क्योंकि बहुत कम उम्र पे आप ही रिटायर हो जाएंगे। तो आप रिटायरमेंट हो चुके हैं और उसके बाद आपकी शादी हो रही है, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत सुनकर मज़ा आएगा यार। मुझे तो अभी मतलब सुनकर मज़ा आ रहा कि आप रिटायरमेंट हो चुके हैं और आपकी शादी हो रही है 26 साल की उम्र पे, 21 साल 22 साल की उम्र पे आपकी शादी हो रही है और आप रिटायरमेंट हो चुके हैं। आप सरकार की सेवा कर चुके हैं, आप देश की सेवा कर चुके हैं, बड़ा अच्छी बात है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है, कितना आपका खर्चा है और सरकार को इसके कितने फ़ायदे हैं, और आप बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मांग सकते। तो ये आपके लिए और सही है कि आप बेरोजगार नहीं हैं, आप रोजगार हैं। और सड़क पर जो नहीं चांटा बजाते रहते, अरे बेरोजगार घूम रहा है, चल कुछ कर जाके, तो वो नहीं कोई कह पाएगा आपसे आप बेरोजगार घूम रहे हैं। भले ही आपके घर की हालत खस्ता हो, लेकिन वो आपको बेरोजगार नहीं कहेगा। तो सबसे पहले तो इस देश के लिए ही जैसे भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बिना किसी को नुकसान पहुंचाएं, आप वैसे करिएगा और अपनी मांगों को जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अपनी राय रखें, उसके लिए कमेंट खाली है, मैं ज़रूर पढ़ूंगा।